हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप स्टिचिंग एंड फैशन में आपका स्वागत है। आज हम ब्यूटीफुल सा ब्लाउज बनाने वाले हैं जो कि पफ स्लीव्स होगी, जिसकी बैक ओपन रहेगा और फ्रंट जो है उसका 4 टक्स का रहेगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है 80 सेंटीमीटर सिंपल फैब्रिक लिया है और 80 सेंटीमीटर ही मैंने अस्तर लिया है और 80 सेंटीमीटर से थोड़ा कम मैंने यहाँ पे नेट फैब्रिक लिया है, क्योंकि हम पफ स्लीव्स बनाएंगे तो उसमें नेट जो है थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है सिंपल स्लीव्स से। अब हम पहले इसकी अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम इसे ओपन साइड या फोल्ड साइड किसी भी तरफ से कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेंथ जो ली है, जितनी भी आपके ब्लाउज की लेंथ हो उससे 1 इंच हमें ज्यादा। इसके बाद यहाँ से हमें शोल्डर लेना है। तो शोल्डर का हाफ लेना है, जितने भी आपके शोल्डर हो उसके हाफ हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ 6.5 इंच पे मार्क किया है और उसके बाद हमें आर्म होल लेनी है। तो आर्म होल मैंने यहाँ पे 6 इंच ली है और उसके बाद हमें चेस्ट पॉइंट लेना है। तो चेस्ट का 4th कर लेना है। जितना भी आपका चेस्ट हो उसका 4th करने के बाद उसमें हमें 2 इंच ऐड कर लेना है। इसके बाद हम चेस्ट वाली लाइन को और जो हमारी लेंथ वाली लाइन है, इन दोनों को एकदम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से जो है हमारा शोल्डर कम होगा, क्योंकि जितनी गले की लेंथ होती है उसी के हिसाब से हमारे शोल्डर कम होते हैं, जिस पे मैंने एक वीडियो बनाया है। तो वहाँ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं लेंथ, नेक की लेंथ के हिसाब से यहाँ से मैं शोल्डर कम कर दूंगी। और नेक की जो चौड़ाई है हमारी, वो मैंने यहाँ से 2 इंच ली है और लेंथ जो है इसकी मैंने 10 इंच ली है। जितनी लेंथ है उसी के हिसाब से हमारे जो है शोल्डर कम हो जाएंगे। और नीचे से मैंने जो है नेक की चौड़ाई 2.5 इंच ली है और यहाँ से हमें इस पॉइंट को मिला देना है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद हमें यहाँ से जो है आर्म होल को भी इस पॉइंट से मिला देना है। उसके बाद ही हमें नेक का शेप और आर्म होल का शेप देना है। अब हमने इसकी ड्राफ्टिंग कर ली, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर ली, अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। उसके लिए हम बैक पार्ट की हेल्प से ही फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, या हम सिंपली भी कट कर सकते हैं, पर इस तरीके से जो है थोड़ा इजी होगा। तो इसे हमें सेट कर लेना है। हमारी साइड जो है फोल्ड रहनी चाहिए, क्योंकि फ्रंट हमारा फोल्ड है और बैक जो है हमारा ओपन है। तो मैंने इसे फोल्डेड साइड की तरफ नेक रखा है। उसके बाद इसके चेस्ट का 4th करने के बाद हमें इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा करना है। तो मेरा चेस्ट का 4th यहाँ 8 आ रहा है 32 का। तो मैं फ्रंट में 3 इंच ऐड करूंगी और बैक में हमने 2 इंच ऐड किया था। तो हम इससे जो है 1 इंच ज्यादा बढ़ा लेंगे हमारे बैक पार्ट से। तो मैं यहाँ पे 11 पे मार्किंग कर लूंगी। तो यहाँ से अगर आपका 9 आ रहा है तो आप 3 इंच ले लेना, अगर 10 आ रहा है तो 3 इंच ऐड कर लेना। चेस्ट का 4th मेरा यहाँ 8 है, चेस्ट का 4th, तो मैंने इसमें जो है 3 इंच ऐड किया। उसके बाद यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से भी हम जो है 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि टक्स लगाने में कम हो जाती है लेंथ। तो बाद में हम डबल फिनिशिंग करते हैं तब इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो 1 इंच लेंथ में भी मैंने बढ़ाया। उसके बाद सिंपली हमें जो है नेक आर्म होल का शेप और नेक का शोल्डर का एकदम बराबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें नेक की लेंथ, फ्रंट नेक जितना आप पहनते हो उतना ले सकते हैं, 6 या 7 आता है। उसके बाद यहाँ से मैंने एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ से हम फ्रंट नेक भी राउंड नेक ही बनाएंगे। तो हम बैक पार्ट निकाल लेंगे और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद हमें जो है हमारी फ्रंट के आर्म होल में 1/2 इंच की एक्स्ट्रा गोलाई रहती है, तो उस तरीके से हम 1/2 इंच और गोलाई दे देंगे अंदर की तरफ। इसके बाद हमें टक्स पॉइंट लेना है, क्योंकि हम 4 टक्स ब्लाउज बना रहे हैं। किसी भी में हमें कोई सा भी ब्लाउज बनाए तो हमें उसमें हमारा टक्स पॉइंट पता होना चाहिए। तो मेरा यहाँ 9.5 है, तो मैंने 1 इंच ज्यादा लेना है उससे।
तो 10.5 इंच लिया। उसके बाद 3 इंच 3 पाव जो 4 से पहले बड़ी लाइन आती है वहां पे हमें जो है मार्किंग करनी है। और उसके बाद यहाँ से हमें जो है एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एक मार्क करना है हमें 3 इंच पे। 3 इंच पे जो हमने मार्क किया है इस पे हमें जो है 1 इंच से कम, थोड़ा सा कम, जो 3 पॉइंट आते हैं वहीं तक लेना है हमें। तो 1 इंच से पहले जो बड़ी लाइन आती है इंच टेप में वहां तक हमें मार्किंग करनी है, जिसे मैं 3 पाव बोलती हूँ। और इधर भी हमें 3 पाव मार्क करना है। उसके बाद हमें यहाँ से जो है एक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ऊपर की तरफ हमें जो है ट्रायंगल शेप दे देना है इस तरीके से। इस टाइप से मैंने यहाँ से जो है ट्रायंगल शेप दे दिया। उसके बाद यहाँ से भी हमें जो है एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। उसके बाद हमें जो है 3 पॉइंट्स बनाने हैं इसमें। तो आर्म होल की तरफ जो पॉइंट बनाएंगे वो 2 इंच की दूरी पे रहेगा और जो फ्रंट सामने की तरफ बनाएंगे वो 1 इंच की दूरी पे रहेगा। और जो हम साइड में बनाएंगे उसे थोड़ा सा तिरछा लेके हम जो है 1 इंच पे बनाएंगे। तो इनकी जो दूरी है आर्म होल की तरफ हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और जो ये हमारी लाइन है जो हमारा टक्स पॉइंट आया था वहां तक सीधी मिल जाएगी। और ये पॉइंट जो हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की थी 3 इंच पे, उससे मैंने जो एक स्ट्रेट लाइन खींची थी उसी के पॉइंट पर जो ये आएगी। तो इस तरीके से हम इसे भी एकदम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी ड्राफ्टिंग कर ली। अब हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो मैंने इसकी जो है कटिंग कर ली है। अब हमें सेम इसी तरीके से, क्योंकि हमें जो ये टक्स लगाने हैं, कटिंग नहीं होगी टक्स की, तो सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी बनाने हैं। तो हम इसे इस टाइप से पलट लेंगे और यहाँ से जो है इसे प्रेस कर देंगे। अच्छे से प्रेस करने के बाद दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से बन जाएगा, जिसे कि हम चॉक की हेल्प से डार्क कर लेंगे। तो मैंने इस तरीके से दोनों तरफ टक्स पॉइंट्स बना लिए हैं हमारे। और जो हमारा बैक पार्ट था सेम इसी तरीके से मैंने इसकी मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर ली है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करना है, इसलिए उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। तो मैं इसे पलट के ही बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हैं, पर ऐसा ही ज्यादा अच्छा लगेगा ये। तो हमने मेन फैब्रिक को सीधा रखना, उसके ऊपर अस्तर रखने के बाद यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में हमें जो है इसमें कट्स लगा लेने हैं। जहाँ तक हमारा राउंड शेप है वहीं तक भी हम कट्स लगाएंगे, क्योंकि राउंड में पलटने में इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए हमें इसमें सिलाई से पहले तक कट्स लगाने होते हैं। उसके बाद हमें जो है इसे पलटने से पहले, अगर आप ऊपर से सिलाई लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट पलट सकते हो। अगर ऊपर की सिलाई आपको अच्छी नहीं लगती तो इसे अस्तर की तरफ, जिधर हमारा अस्तर है उधर फोल्ड करने के बाद सिलाई को ऊपर से हमें इसमें सिलाई लगा देना है। और देखिए, ऊपर से सिलाई नहीं लगाना, अंदर से ही लगाना। अगर आप चाहते हो कि ऊपर से सिलाई लगाना तो आप यहाँ से भी इसमें सिलाई लगा सकते हो। मैंने इस तरीके से इसमें सिलाई लगाई। मुझे ऊपर की सिलाई इतनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने इसे सिलाई वाले पार्ट को अस्तर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे इस तरीके से पलट लेना है और प्रेस से हम इसे सेट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे जो है अच्छे से सेट कर लिया। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें जो है दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना। अब हम इसमें हाई हुक्स की पट्टियां लगा लेंगे। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट तैयार करना है, तो उसके लिए भी हमने जो है यहाँ पे सेम प्रोसेस करनी है, पलट के ही बनाना है। पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो हमने अभी इस पे मार्किंग की थी वो ऊपर की तरफ हो। तो उसके लिए हमें मेन फैब्रिक को सीधा रखना, उसके ऊपर अस्तर को इस तरीके से सेट करना है कि हमने जो मार्क किया है वो अंदर की तरफ आए, ताकि हम पलटे तो ये ऊपर की तरफ आ जाए। उसके बाद हमें जो है सिलाई लगा लेनी है नेक में। नेक में सिलाई लगाने के बाद सेम उसी तरीके से मैंने इसमें जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करने के बाद कट्स लगा लेने। कट्स लगाने के बाद सिंपली जिस तरीके से मैंने बैक पार्ट को पलटा था उस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को भी पलट लेना। पलटने के बाद इसे भी मैंने जो है प्रेस से अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद इसके चारों तरफ सिलाई लगा देना है। तो मैंने इसे इतना कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमें जो है टक्स लगाना है।
तो सिंपली जो मैंने टक्स पॉइंट बनाया था इसे हमें सेंटर में से इस तरीके से पकड़ना और यहाँ से सीधी और यहाँ से थोड़ी सी तिरछी सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम इसे जो है यहाँ से सिलाई लगा देंगे। अब जो हमारा मेन टक्स था उसे तो हमने लगा के कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो हम साइड वाला ये वाला जो है हमें इस पे भी सेम इसी तरीके से हमें जो है सिलाई लगानी है। जिस तरीके से हम सिंपली बैक पार्ट में बैक साइड में जो टक्स लगाते हैं सेम उसी प्रोसेस से हमें इसे भी लगाना है। ज़्यादा इसमें सिलाई चौड़ाई नहीं लेना है हमें। मैं अभी आपको दिखा दूंगी कितनी मैंने सिलाई ली है। सेम इसी तरीके से हमें इसे भी लगाना है। आर्म होल की तरफ से हमें थोड़ा सा ज्यादा लेना है और जिधर हमारा टक्स पॉइंट खत्म होता है वहां पे हमें बाहर की तरफ सिलते हुए इस तरीके से ले जाना है। सेम इसी तरीके से हमें जो है मेन भी तीनों तो मैंने लगा के कंप्लीट कर लिया। मेन जो सेंटर वाला टक्स है वो दोनों तरफ आएगा तो उसे सेंटर में से इस तरीके से लगाने के बाद फोल्ड करने के बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। सेंटर में थोड़ी ज्यादा हमें सिलाई लेनी है और लास्ट में वापस से हमें कम सिलाई लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने इसे भी लगा के कंप्लीट कर लिया। अब जो साइड वाले तीनों टक्स मैंने लगाए थे सेम उसी तरीके से हमें जो है ये वाले जो तीनों टक्स भी लगा के कंप्लीट कर लेने। तो देखिए इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट जो है हमारे दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए अच्छे से हमारे जो टक्स लग चुके हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का और इसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। उसके बाद हमें सिंपली जो है फ्रंट पार्ट पे बैक पार्ट इस तरीके से रखने के बाद शोल्डर ज्वाइंट कर लेने हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसके जो है शोल्डर ज्वाइंट कर लिए। अब हमें इसकी जो है स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपल स्लीव्स ली है। जो सिंपल ब्लाउज में हम स्लीव्स लगाते हैं आपके मेजरमेंट के हिसाब से जो भी आपके सिंपल स्लीव्स है वह ले लेना। और मैंने यहाँ नेट लिया है जिसे मैंने एक तरफ से पहले से ही फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके सिलाई लगा दी। उसके बाद मैंने यहाँ 4 लेयर फोल्ड कर लिया है। ऊपर की तरफ इसकी फोल्डेड साइड है और हमें इसे इस तरीके से सेट करना है कि ऊपर की तरफ इसमें 6 से 7 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक हो, तभी हमारे जो है स्लीव्स पफ स्लीव्स जो है अच्छे से बन के आएगी। तो उसके बाद इसे इस तरीके से सेट करने के बाद हमने इसे जो है कट कर लेना है। इस टाइप से कट करना है हमें। ऊपर की तरफ मैंने 6 इंच रखा है और उसके बाद नीचे से भी हमने स्लीव्स का शेप दे दिया है। और एक तरफ से मैंने इसे जो है पहले से ही फोल्ड करके रखा है। अगर आपने फोल्ड नहीं किया तो आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है। जो बड़ी सिलाई आती है हमारी सबसे बड़ी सिलाई के टाके जो बड़े आते हैं वो वाली सिलाई लेनी है हमें। तो एक तरफ से तो हमें इसके किनारों पे लगाना है जहाँ आर्म होल में अटैच होगा और आगे की तरफ हमें जो 1 इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। तो मैंने इसमें जो है सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमें जो है इसके धागे एक धागा पकड़ के खींचना है तो अपने आप पतली पतली सी इसमें प्लेट्स बन जाएगी। इस तरीके से सल सल से जो है प्लेट के शेप में आ जाएंगे। ये इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें बड़ी सिलाई लगानी है। तो मैंने जो ये आर्म होल की तरफ वाला पार्ट जो इसके धागे खींच लिया है और सेंटर में मैंने इसे इस तरीके से सेट किया है कि सेंटर में जो इसकी ज्यादा प्लेट्स हैं और दोनों तरफ जो है कम है ताकि हमारी स्लीव्स थोड़ी अच्छी दिखाई दे। सेम इसी तरीके से हमें फ्रंट साइड वाला भी जो हमने सिलाई लगाई थी उसमें से एक धागा पकड़ के हम खींच लेंगे। तो बहुत आसान तरीके से हम जो है इसे बना सकते हैं। तो पूरे को मैंने इसी तरीके से अच्छे से एडजस्ट करके बना लिया और सेंटर में मैंने जो है ज्यादा इसमें बारीक बारीक सी प्लेटिंग्स जो है रखी। इसके बाद हमें एक बार और इसे चेक कर लेना है कि ये हमारी आर्म होल के बराबर है या नहीं। कम ज्यादा हो तो आप उसे सेट कर सकते हो। उसके बाद हमें इसे सेंटर में से लगाना शुरू करना है। तो देखिए मैं इसे स्लीव्स को सेंटर में से फोल्ड कर लूंगी। फोल्ड करने के बाद में हमें इसे सेंटर में से ही लगाना स्टार्ट करना है। आधी इधर और आधी इधर बराबर प्लेटिंग होनी चाहिए हमारी, तो वो ज्यादा अच्छी दिखाई देगी। इस तरीके की स्लीव्स आप इलास्टिक से भी बना सकते हो। फ्रंट साइड में हम
इलास्टिक हल्का सा खींच के अटैच कर लेंगे तो भी बन जाएगी। उसके बाद में अब जो हमने इस तरफ धागा खींचा था फ्रंट साइड की तरफ, वो एकदम अभी हमारा परफेक्ट नहीं है, क्योंकि धागा थोड़ा सा भी खिंचाएगा तो वो प्लेटिंग इधर उधर हो जाएगी। इसके लिए हमें जो इसके ऊपर सिलाई लगानी होगी, तो हम यहाँ से भी इसे जो है सिल लेंगे, ताकि जो हमने स्लीव्स बनाई है, इसमें जो प्लेट्स दिए पतली पतली सी पफ स्लीव्स बनाई है, वो अच्छे से वहीं पर सेट रहे। एक और इलास्टिक आता है एकदम पतला गोल वाला, उसे भी हम अंदर मशीन की गिर्री में जो है धागा लगा के उस तरीके से भी हम ये स्लीव्स बना सकते हैं। पर ये बहुत आसान तरीका है हमारा बनाने का। इस तरीके से मैंने इसे जो है बना के कंप्लीट कर लिया। सेम इसी तरीके से हमें जो है दूसरी स्लीव्स भी बना ली। तो मैंने इसकी जो है दूसरी स्लीव्स भी बना के कंप्लीट कर ली है, और साइड से भी मैंने इसमें जो है सिलाई लगा के नीचे की तरफ भी मैंने जो है बेल्ट अटैच कर लिया। सिंपली जिस तरीके से हम जो ब्लाउज कंप्लीट करते हैं, सेम उसी तरीके से मैंने ये जो है ब्लाउज कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारे ब्लाउज का जो है फ्रंट पार्ट है, और ये जो है हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है। अब हम इसमें ब्यूटीफुल सी लटकन बनाएंगे।
तो हमारा ब्लाउज बन के कंप्लीट है और हमने इसमें खूबसूरत सी लटकन भी बनाई है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है इस ब्लाउज को बनाने का। पहनने के बाद ये ब्लाउज बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।